राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। भगवान शिव का ये धाम यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। इतना ही नहीं, ये मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिस कारण यहाँ दर्शन के लिए भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी असंख्य श्रद्धालु पहुँचते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बाग मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिस कारण यहां दर्शन के लिए भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी असंख्य श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां स्थापित शिवलिंग 6 फीट ऊंचा और पंचमुखी है। इस पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख ऊपरी भाग में है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में थे। जब देवताओं ने उन्हें ढूंढकर वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग टूटकर 4 टुकड़ों में बंट गया। फिर भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग में यहाँ प्रकट हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में थे। जब देवताओं ने उन्हें ढूंढकर वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग टूटकर 4 टुकड़ों में बट गया। फिर भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है, यहाँ स्थापित शिवलिंग 6 फीट ऊंचा और पंचमुखी है। इस पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख ऊपरी भाग में है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शिवलिंग पर पूर्व दिशा की ओर बने मुख को तत्पुरुषा, दक्षिण को अघोरा, उत्तर को वामदेव और पश्चिम दिशा वाले मुख को सध्याजोटा के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवलिंग के इन मुखों को 4 धर्मों और हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदिर के निर्माण को लेकर अभी तक कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं मिला, लेकिन कुछ जगह पर यह जरूर लिखा पाया जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। हनुमान धोका नेपाल के काठमांडू शहर के केंद्र में दरबार स्क्वायर में स्थित है। यह अन्य संरचनाओं का एक परिसर है, जैसे कि मल्ल राजाओं का शाही महल और शाह वंश और लगभग 1 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। हनुमान ढोका पैलेस ने अपना नाम हनुमान की खड़ी पत्थर की मूर्ति से लिया है, जो 1672 से मुख्य द्वार के पूर्व में मौजूद है। नेपाली में धोका का अर्थ द्वार है। ये जगह पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा हर दिन भारी संख्या में पैदल यात्रा का गवाह बनती है। हनुमान ढोका काठमांडू नेपाल में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। बाई और भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है, जो भगवान विष्णु का आधा सिंह अवतार था। ये सभी प्रतिमाएं और मूर्तियां भव्य और विशाल हैं। इस जगह कई बंदरों का घर है। हनुमान की छवि मल्ल वंश के राजाओं द्वारा उनके युद्ध झंडों पर इस्तेमाल की गई थी। वे बुरी आत्माओं और बुरे लोगों को दूर रखने के विश्वास के रूप में वर्ष 1672 में हनुमान प्रतिमा को प्रवेश द्वार पर स्थापित करते हैं। हनुमान धोका का एक प्रमुख आकर्षण काठमांडू पूर्व में दरबार स्क्वायर के मुख्य द्वार पर रखी गई हनुमान की विशाल पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति को लाल रंग के कपड़ों में ढका गया है और एक छतरी पकड़े हुए देखा गया है। इसके अलावा हनुमान ढोका काठमांडू नेपाल शानदार नेवारी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है,
जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये स्थान एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है। Hello guys, I am Harshita and we are here in Shambhunath temple which is situated in Kathmandu, Nepal. काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी पर विश्राम करते हुए स्वयंभू नेपाल के सबसे पवित्र बौद्ध स्तूपों में से एक है। ये कहा जाता है कि ये घाटी उस समय विकसित हुई थी जब घाटी 2000 साल से भी पहले एक प्राइमरी झील से बाहर बनाई गई थी। ये स्तूप नेपाल में अपनी तरह का सबसे पुराना है और इसके परिसर में कई मंदिर और मठ हैं। Shambhunath temple is famous for Hindu temple in eastern Nepal. The primary deity is Shiva. स्वयंभू का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का अस्तित्व। 460 ईस्वी पूर्व की तिथि को माना जाता है। इसे राजा मानदेव ने बनाया था और 13वीं शताब्दी तक ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। किंवदंती है कि स्वयंभू का जन्म कमल के फूल से हुआ था जो एक झील के बीच में खिलता था, जो एक बार काठमांडू घाटी में फैल गया था। नेपाल में शाक्यमुनि बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा रिंग रोड के बगल में स्वयंभू की पश्चिमी सीमा पर ऊंची जगह पर स्थित है। पहाड़ी के पीछे एक मंदिर है जो मंजूश्री या सरस्वती को समर्पित है। It is situated in the east-west highway section of Shambhunath Saptari. This temple is the main attraction for Nepal and Indian pilgrims. बौद्ध और हिंदू देवताओं की चैत्य मूर्तियां और मंदिर स्तूप परिसर को भर देते हैं। पहाड़ी का आधार लगभग पूरी तरह से प्रार्थना के पहियों और देवताओं से घिरा हुआ है। भक्तों को हर समय स्तूप की परिक्रमा करते हुए देखा जा सकता है। अत्यधिक पथरीली सीढ़ियां जो कि मंदिर तक जाती हैं, काफी चुनौती है। हालांकि ये एक मोटर रोड भी है जो लगभग ऊपर से ऊपर की ओर है और यहाँ से पैदल रास्ता भी है। बड़ी संख्या में बौद्ध और हिंदू समान रूप से पूरे दिन स्वयंभू आते हैं। ये तीर्थ स्थल नेपाल में धार्मिक सद्भाव का पालन करने के लिए शायद सबसे अच्छी जगह है। लोगों की सबसे बड़ी भीड़ यहाँ बुद्ध के जन्मदिन पर देखी जाती है, जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मई में आती है। चंद्रगिरी नेपाल काठमांडू जिले में एक नगरपालिका है। शहर के मुख्य आकर्षणों में चंद्रगिरी हिल नेपाल में अपनी केबल कार शामिल है। Chandragiri Hill is 7 kilometers from Thankot and lies on the southwest side of Kathmandu Valley, which is 2,551 meters above sea level. The hill provides panoramic views of Kathmandu Valley and the Himalayan ranges from Annapurna to Everest. चंद्रगिरी पहाड़ी मध्य काठमांडू से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। काठमांडू घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और समुद्र तल से 2,551 मीटर है। ये उन 4 पहाड़ियों में से एक है जो शिवपुरी, फूल चौकी और नागार्जुन सहित काठमांडू घाटी को घेरती है। चंद्रगिरी से केबल कार, ड्राइविंग या लंबी पैदल यात्रा के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। Chandragiri Hills is devoted to provide ethical, fair and responsible services to our customers and stakeholders. We provide services for differently abled visitors and ensure their full access to our attractions, and we endeavor to enable the community to all levels to enjoy their visit to our beautiful destination. नेपाल में मनोकामना के बाद दूसरी केबल कार इस मार्ग से शुरू हुई थी। केबल कार का मार्ग लगभग 2.5 किलोमीटर है। केबल कार पर हवा की गति के आधार पर लगभग 9 से 14 मिनट लगते हैं। काठमांडू घाटी केबल कार से परिदृश्य और पहाड़ों को देखना एक रोमांचकारी और मजेदार अनुभव है। पहाड़ी काठमांडू घाटी और हिमालय पर्वतमाला से अन्नपूर्णा से एवरेस्ट तक के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। ये केंद्रीय काठमांडू घाटी से एक दिन की आसान यात्रा है। चंद्रगिरी केबल कार धन्यवाद से चंद्रगिरी पहाड़ियों तक चलती है। केबल कार प्रणाली में 38 गोंडोल होते हैं जो प्रति घंटे 1000 लोगों को ले जा सकते हैं। चंद्रगिरी हिल्स नेपाल के सबसे अधिक पसंदीदा डे ट्रिप जगहों में से एक है। ये नेपाल में एक फेमस लंबी पैदल यात्रा की जगह भी है। पहाड़ियों पर घूमने से ताजी हवा की सांस मिलती है और आपको देश की प्राकृतिक सुंदरता और सांस लेने के दृश्य देखने को मिलते हैं। चंद्रगिरी पहाड़ी का मुख्य गंतव्य पर्वत चोटी है, जहां से महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्य देखे जा सकते हैं।
काठमांडू की हरी घाटी सबसे नीचे है, जहां आप बढ़ते शहरीकरण को देख सकते हैं। Whether it is the love for nature, pilgrimage or leisure time with your loved ones, Chandragiri Hills is the place to be. It's where wishes comes true. प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के उत्कृष्ट संयोजन के साथ चंद्रगिरी पहाड़ी का एक प्रमुख आकर्षण है। चंद्रगिरी की खोज और यात्रा का सबसे अच्छा समय वसंत और पतझड़ के मौसम के दौरान है। सर्दियों के मौसम में कभी-कभी बर्फबारी भी हो सकती है। स्थान की सांस्कृतिक विविधता को पूरा करने के लिए भलेश्वर महादेव मंदिर चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है और एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। मंदिर में विशिष्ट शिवालय, प्रभावित नेपाली वास्तुकला, लकड़ी के ग्रिड, खिड़कियों और विभिन्न देवी देवताओं की दीवार की नक्काशी में 2 स्तर हैं। मंदिर के बाहर दूरी पर सफेद पहाड़ की चोटियों के खिलाफ राजा पृथ्वी नारायण शाह की एक मूर्ति है। ये इसका ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि ये कहा गया था कि राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण से पहले यहाँ प्रार्थना की थी और काठमांडू घाटी पर विजय प्राप्त की थी। ये भी माना जाता है कि उन्होंने पहाड़ी पर ध्यान लगाया और अपनी भक्ति के लिए भल्लेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। पृथ्वी नारायण शाह द्वारा देश को एकीकृत करने के बाद उन्होंने चंद्रगिरी हिल का इस्तेमाल 4 ट्रेड पास में से एक के रूप में किया। Along with refreshing forest air and a spectacular view of the Himalayan vistas, the area is also home to one of the most important Hindu temple, the Baleshwar Mahadev, which is believed to possess wish-granting powers. अब हम आपको ले चलते हैं बाबा सिद्धनाथ के मूल मंदिर में। मां पूर्णागिरी धाम का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बाबा सिद्धनाथ के मूल मंदिर में अब बहुत कम श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शारदा नदी के पार नेपाल में स्थित बाबा सिद्धनाथ का मूल मंदिर ब्रह्मदेव में नहीं बल्कि ब्रह्मादेव से करीब 7 किलोमीटर दूर खल्ला नामक स्थान पर स्थापित है। दुर्गम मार्ग होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 1.5 दशक पहले नेपाल के ब्रह्मदेव और महेंद्र नगर में मंदिर स्थापित किए गए हैं। मां पूर्णागिरी धाम के साथ बाबा सिद्धनाथ का महात्म्य भी जुड़ा है। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ मां पूर्णागिरी के भक्त थे, जो नित्य देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। मान्यता है कि एक दिन देवी पूर्णागिरी अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। जब देवी को पता चला कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बताया जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां उनके मंदिर स्थापित हुए हैं। पूर्णागिरी धाम के ठीक सामने नेपाल के खल्ला नामक स्थान पर बाबा सिद्धनाथ का मूल मंदिर स्थापित है, जहां अब वही भक्त दर्शन को पहुंचता है जिसे इस मूल मंदिर के महात्म की जानकारी है। बाबा के मूल मंदिर तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम होने के कारण करीब 16 साल पहले संवत 2056 में ब्रह्मदेव और महेंद्र नगर में बाबा सिद्धनाथ के मंदिर स्थापित किए गए। मां पूर्णागिरी के दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के इन मंदिर में दर्शन कर श्रद्धालु अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं।